मूर्खता में ही होशियारी है। मूर्खता बहुत चिंतन नहीं मांगती। थोड़ा सा कर लो, यही बहुत है। ना भी करो तो चलता है। तो फिर मैं क्यों कर रहा हूं? यूं ही मूर्खतावश तो करने नहीं बैठ गया। नहीं साहब, हमसे बाकायदा कहा गया है कि करके दीजिए, इसीलिए कर रहे हैं। संपादक ने तो यहां तक कहा कि ये काम आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। और मूर्खता की बात चलते ही सबसे पहला आपका ही ख्याल आया था। शायद ऐसा उन्होंने मेरी फोटो देखकर कहा हो। कुछ ऐसी मूर्खतापूर्ण कशिश है मेरे चेहरे में कि आप किसी भी कोण से फोटो खींच लें, चीज छुपती ही नहीं है। मूर्ख लगने और ना लगने के बीच का एक संदेहास्पद क्षण हमेशा के लिए ठहर गया है चेहरे पर। सो लगता तो हूं, पर आप जान लें कि ऐसा हूं नहीं। फोटो तो हमेशा धोखा देते हैं। कुछ जो हैं बल्कि खासे हैं, वज्र टाइप हैं। वे फोटो में ऐसे नजर नहीं आते। कई बार तो खासे होशियार नजर आते हैं। कुछ मूर्ख तो समझदारी वश कुछ इस धज में फोटो खिंचवाते हैं कि होशियारी का भ्रम खड़ा हो जाए। ठुड्डी पर हाथ रखकर मुंदी सी आंखें रखे, चिंतन में मग्न, बगल में चार किताबें धर के या किताबों की रैक के बगल में खड़े होकर या चेहरे पर आधी रोशनी आधी छाया डालकर यदि फोटो खींचता हो तो आदमी बिना किसी और कारण के ही बुद्धिमान नजर आने लगता है। और चिंतन में पहला पेच यही आता है कि मूर्ख किसे कहें। परिभाषा क्या है? मूर्खता नापने का कोई यंत्र भी नहीं है। इसकी नपती का फीता भी उपलब्ध नहीं है। बस अंदाज से पता करना होता है। मूर्खता हो सामने तो अंदाज सा होने लगता है, और नहीं तो फिर थोड़ी देर बात करो तो वह प्रकट भी हो जाती है। परंतु कई बार बातों से भी कुछ पता नहीं चल पाता। कठिन होता है, क्योंकि कई मूर्ख भी रटी रटाई बुद्धिमत्तापूर्ण बातें करते हैं। साहित्य तथा चिंतन में तो हम नित्य ही इस दुनिया से गुजरा करते हैं कि भाषा की आड़ से मूर्खता बोल रही है या विद्वता। इसे समझना आवश्यक है कि मूर्ख इतना भी मूर्ख नहीं होता है कि सीधे सीधे पकड़ में आ जाए। मूर्ख हमेशा मूर्ख ही नहीं होता, वो विद्वान तक हो सकता है। मूर्ख हमेशा मूर्ख ही नहीं होता, वो विद्वान तक हो सकता है। मूर्ख टाइप के भी विद्वान होते ही हैं, या कहें कि विद्वान टाइप के मूर्ख। पर ऐसे मूर्ख तब ज्यादा खतरनाक मूर्ख साबित होते हैं, और उनसे बचकर निकलने में ही होशियारी कहलाती है। ऐसे मूर्ख विद्वान या विद्वत मूर्ख किसी ऊंची कुर्सी पर भी विराजे मिल सकते हैं। ध्यान से सुनिए, ऐसे मूर्ख विद्वान या विद्वत मूर्ख किसी ऊंची कुर्सी पर विराजे भी मिल सकते हैं। अब यह मत पूछिएगा कि मूर्ख होते हुए भी वह ऊंची कुर्सी पर कैसे पहुंचा। आपको सब पता है। आपके मूर्खतापूर्ण प्रश्न का उत्तर यही है कि एक तो मूर्खता की वजह से ही उसे यहां बिठाया जाता है। फिर कई की मूर्खता कुर्सी पर बैठने पर ही प्रकट होती है। बैठने से पहले ठीक ठाक लगते थे, बल्कि थे ही। कुर्सी की भी अपनी मूर्खताएं होती हैं, उस पर मूर्ख भी बैठ जाते हैं। फिर कुर्सी के लिए चालाकी की आवश्यकता होती है, होशियारी की नहीं। ध्यान से सुने, कुर्सी के लिए चालाकी की आवश्यकता होती है, होशियारी की नहीं। और मूर्ख होने का मतलब ये कतई नहीं कि मूर्ख आदमी चालाक नहीं हो सकता। वो चालाक किस्म का मूर्ख हो सकता है। सो चालाकी से कुर्सी हथिया लें और मूर्खता के कारण कुर्सी पर सफल भी हो जाए। ये बात अवश्य है कि मूर्खता बहुत समय तक छिपकर नहीं रह पाती। वह प्रकट होने के लिए कसमसाती रहती है, वो मौका ताड़ती रहती है। आदमी लाख विद्वता, लेखन, बड़कपन, पद, बयानों, भाषणों आदि से डाकने की कोशिश कर ले, मूर्खता कहीं ना कहीं से झांकने ही लगती है। यदि आप मूर्ख ना हो या अंधे ही ना हो तो झांकती मूर्खता को पकड़ सकते हैं। अब चिंतन में दूसरा पेच यह है कि अंततः कितनी मूर्खता हो कि एक आदमी ठीक ठाक सा मूर्ख कहा जा सके, या ये भी कि कितनी होशियारी के रहते आप मूर्खता पर ध्यान ना देंगे।
याद रहे कि दुनिया के बाजार में मूर्खता भी मूल्य की तरह है। राजनीति से चलकर कवि सम्मेलन तक इसी मूल्य पर आधारित सिस्टम है। कई मामलों में मूर्खता होशियारी से भी बड़ा मूल्य माना जाता है, क्योंकि होशियारी की एक सीमा होती है, जबकि मूर्खता सीमाहीन हो सकती है। आप जितना समझ रहे थे, सामने वाला उससे बड़ा निकल सकता है। उसे खुद पता नहीं होता कि उसमें मूर्खता की कितनी क्षमता भरी पड़ी है। मूर्खता कुछ तो जन्मजात होती है, पर बहुत सी अर्जित की जाती है। छोटे मूर्ख बाद में बड़े वाले होते देखे गए हैं। जैसे हमारे कुछ लेखक मित्र शुरू से थे, पर बाद में किसी वाद से जुड़कर मानो मूर्खता को ही समर्पित हो गए, और लेखन में भले ही रह गए हों, पर मूर्खता में ऐसी ऊंचाइयों को छुआ कि लोग हमेशा भयभीत रहे कि वहां से हम पर ही ना कूद पड़े। तीसरा पेच ये कि क्या मूर्खता ऐसी ही बेकार की चीज है और होशियारी बहुत बड़ी बात? मूर्खता को छुपाना चाहिए या होशियारी को? हमारे पिताजी हमें डांटते थे तो यही कहते थे कि हमारे सामने ज्यादा होशियारी दिखाई तो ठीक कर देंगे। उनसे ही हमने जाना था कि होशियारी भी एक लानत हो सकती है, और होशियारी प्रदर्शित करना भी कई जगह मूर्खता की बात हो सकती है। आगे के जीवन भी में भी मैंने ही आगे के जीवन में भी मैंने यही सीखा कि इस देश में मूर्खता के प्रदर्शन पर तो कोई बुरा नहीं मानता, बल्कि अपने जैसा पाकर प्रायः लोग खुशी होते हैं। होशियार भी मूर्खता देखकर खुश होते हैं कि वे कितने होशियार हैं, जबकि सब कैसे मूर्ख हैं। मूर्खता को प्रश्रय, बढ़ावा और सम्मान तक मिलता है, क्योंकि मूर्ख आदमी किसी के लिए ना तो खतरा बनता है, ना ही उनसे प्रतियोगिता में रह पाता है। सो दुनिया मूर्खों से प्रसन्न है। वो तो होशियारों, समझदारों और बुद्धिमानों से भय खाती है, चिढ़ती भी है, परेशान भी रहती है। वो बुद्धिमान को बर्दाश्त नहीं कर पाती, खिलाफ हो जाती है, विरोध करती है, किताबें प्रतिबंधित करती हैं, किताबें अखबार जला डालती है, पेंटिंग नष्ट कर डालती है, देश निकाला कर देती है, फतवे जारी करती है, गालियां देती है, प्रदर्शन करती है। दुनिया हमेशा बुद्धिमानों के खिलाफ ही रहती रही है। जीसस से लेकर ओशो तक दुनिया की इसी सामूहिक मूर्खता के शिकार हुई हैं। तो सारे पेचों से घूमकर चिंतन का निचोड़ यही निकल रहा है कि इस दुनिया में आमतौर पर और इस देश में विशेष तौर पर मूर्ख बने रहने में ही भलाई है। ये तथ्य सभी बुद्धिमान जानते हैं। इसी कारण जब यहां किसी मूर्ख को देखो तो उसे मूर्ख ही मत मान बैठना। हो सकता है कि वह इतना होशियार हो कि दुनिया में मूर्ख बना पेश आ रहा हो। जब मूर्खता एक अप्रतिम मूल्य बन जाए तो मूर्ख बनने में ही होशियारी है। जब मूर्खता एक अप्रतिम मूल्य बन जाए तो मूर्ख बनने में ही होशियारी है।